हेलो बच्चों, तो अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या करता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 की इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, किस पर राइट एंगल बन रहा है? क्यू पे। तो आइए बनाइए पी क्यू आर। राइट एंगल कहाँ बनेगा बाबू? क्यू पे। ये आर और ये क्या है? पी। पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, आपसे कह रहा है कि पी क्यू की लेंथ कितनी है। कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू क्या दिया है बाबू? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कहाँ है? ये आपको क्या है? 5 सेंटीमीटर। और ये पी आर और प्लस क्यू आर ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो मान लेते हैं लेट ये कितना है? ये एक्स है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? मान लेते हैं कि क्यू आर कितना है, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, देन पी आर कितना हो जाएगा बाबू? 25 माइनस क्यू आर। ठीक, यहाँ से आप निकालिएगा क्यू आर कितना होगा? 25 माइनस, इसको इधर भेज दीजिए, 25 माइनस क्यू आर, तो आपको पी आर निकल आएगा। ठीक, कितना आ गया पी आर की वैल्यू? 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू रख दी, क्यू आर हमने एक्स माना। ठीक, यहाँ से हमने क्या निकाला? पी आर। ठीक, तो ये यहाँ रख दीजिए, पी आर कितना बाबू? 25 माइनस एक्स। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करिए, अब देखिए एक्स की आएगा कैसे ये एक्स? अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्या होगा? पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर क्या है? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू मतलब इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर मतलब एक्स का स्क्वायर। तो अब इसको आप ओपन कर दिए, कितना हो जाएगा? 6 टू 5, 25 का स्क्वायर करिएगा 6 टू 5 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2ab मतलब 50x, सॉरी माइनस का 50x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप लगाइए तो आप ये पाइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस का 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बाबू। अब यहाँ से आप क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस का 50x बराबर हो जाएगा माइनस का 600। ठीक, जिसे आप कर यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स बराबर कितना आएगा? 600 अपॉन 50। कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू 12। ठीक है, मतलब क्यू आर की लेंथ कितनी आ गई? दिस इम्प्लाइज दैट क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर कितना है? एंड पी आर इज इक्वल टू, पी आर कितना है बाबू? 25 में से 12 गया कितना होगा? 30। ठीक, तो आपकी ये लेंथ निकल गई। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए, मिटा दिए, आप इसको लिख दिए 13 लिखिए और 12 लिखिए। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों, अगला क्या आपसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे? साइन पी पूछ रहा है, कॉस पी और टेन पी। साइन कॉस टेन आपको निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ निकाल लीजिए। ठीक है, साइन पी कितना हो जाएगा? कॉस पी कितना हो जाएगा? और टेन पी कितना हो जाएगा? देखिए साइन पी क्या होता है? पी अपॉन एच। कॉस पी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन पी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है बाबू? परपेंडिकुलर क्या है? जब साइन पी ले रहा है, ये वाला एंगल ले रहा है बाबू, इसके बगल वाला क्या होगा? बेस, और सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस सबसे बड़ी लेंथ होती है। ठीक, पी अपॉन एच वैल्यू रख दी, अब सब आ जाएगा आपका, 12/13 आ गया। ठीक, ये क्या है? बी अपॉन एच, बी कितना है? 5/13 हो जाएगा। ठीक, पी अपॉन बी, पी कितना है? 12/5। पी अपॉन बी मतलब 12/5। ठीक, तो ये क्वेश्चन खत्म। भाई दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना सही है या गलत। ठीक, पहला है द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है tan
की वैल्यू हमेशा एक से कम आती है, एक से कम नहीं। लेकिन देखिए आप अगर याद किया होगा tan 45 की वैल्यू क्या होती है बाबू, 1। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करा, एक से हमेशा कम होती है, तो यानी ये तो गलत है, ये तो tan 45 की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये स्टेटमेंट तो आपका फॉल्स हो गया। ठीक, अगला स्टेटमेंट देखिए आप क्या करा, sec a इज इक्वल टू 12/5a फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ठीक है, आइए इस पे सॉल्व करते हैं। sec a की वैल्यू क्या रहा है, 12/5। तो ए एंगल इसे मान लेते हैं बी सी, sec a इज इक्वल टू 12/5। ठीक, सेक, कोसेक किसका उल्टा होता है बेटा, कॉस का होता है, कॉस। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, तो इसका उल्टा क्या हुआ, एच अपॉन बी। ठीक है, सेक, सेक का मतलब क्या हुआ, एच, सेक का मतलब एच अपॉन बी, मतलब ये हाइपोटेनस हुआ, ये क्या होगा, बेस है। इस एंगल को लिए हो आप, इसके बगल वाला क्या होता है, बेस। ठीक है, और बेस की कितनी वैल्यू है यहाँ से 5, और यहाँ हाइपोटेनस कितना है बाबू, 12। दो साइड पता है ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, तीसरी साइड कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, ए सी स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी क्या है, हमको फाइंड करना है, प्लस ए बी मतलब क्या है, ए बी किसका मतलब 25, मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब क्या है 5 का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25 क्या होगा बाबू, 14 में से 5 गया 9, और 3 बचा, यहाँ 3 में से 2 गया 1। ठीक है, यहाँ 119। ठीक, तो बी सी क्या हो जाएगा बाबू, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका बी सी स्क्वायर आया। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 119। आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू करीब आपका 10.9 आएगा, आप निकाल के इसे चेक करिए। ठीक, 10.9। ठीक है, तो अभी इसकी लेंथ कितना आ गया, मतलब 10.9। ठीक है बाबू, तो बाबू अब आपका देखिए, अब आपका ये आपका आ गया 10.9 बी सी। ठीक, तो आप क्या करिए, आप देख लीजिए ये पॉसिबल है कि नहीं, आपसे क्या पूछ रहा था, sec इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या ये सही है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं है। देखिए, अगर हमने क्या किया, इससे ट्रायंगल का तीनों एक तरीके से साइड निकाल लिया। ठीक, अब अगर ये ट्रायंगल पॉसिबल, ट्रायंगल की कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ ट्रायंगल क्या है बाबू, कोई भी दो साइड का सम जो है वो बड़ा होना चाहिए तीसरे साइड से, कोई भी दो साइड का सम वो बड़ा होना चाहिए तीसरे साइड से। जैसे आप इसे अगर इससे वैसे जोड़िएगा, जैसे आप इसे इसे जोड़िएगा, ठीक है, आप इसे जोड़िए, आप 12 और 5 क्या आएगा, 12 और 5 क्या आ जाएगा, 17। ठीक है, ये तीसरे साइड क्या है, 10.9, तो 10.9 से बड़ा है। ठीक, और देख लीजिए आपको कोई भी कह रहा है, कोई भी दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए तीसरे साइड से, इसे और इसे जोड़िए आप, 10.9 और 5 को आप जोड़िए। ठीक, 10.9 और 5 को, 10.9 और प्लस 5 क्या आ जाएगा, 10 5 15, 15.9 आ जाएगा। ठीक, अब ये देखिए बड़ा है कि नहीं तीसरे साइड से, तीसरा साइड क्या है बाबू 5, ये दोनों लिए ना, सॉरी ये दोनों लिए, तीसरा साइड क्या हुआ 12, तो ये बड़ा है 12 से। ठीक, और आप ये वाली साइड ले लीजिए, ये दोनों ले लीजिए, चेक करिए, 10.9 और प्लस 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 और 10 22, 22.9। ठीक है, ये किससे देखिए बड़ा है, किससे, ये दोनों लिए तो थर्ड साइड से बड़ा है 5। ठीक है, ठीक है बाबू, तो आपका मतलब ये जो sec a इज इक्वल टू 12/5 से पूछा, ये हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे हम, ट्रायंगल से देखेंगे, अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, देखिए कह रहा है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a।
तो देखिए बाबू ये गलत है, क्यों? क्योंकि कोसेकेंट किसका होगा? कोसेक का होता है, ठीक। कोसेक ए का होगा, कहेगा कहा जाएगा कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, इसको क्या कहा जाएगा? कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? कोसाइन ऑफ ए, इसको क्या बोला जाता है? कोसाइन ऑफ ए, ठीक। कोसाइन ऑफ, कोसाइन ऑफ ए, ठीक है। कॉस से क्या बोला जाता है? कोसाइन ऑफ है, ना कि कोसेकेंट ऑफ एंगल है, ठीक। तो ये फॉल्स हो जाएगा, आप ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ वाले में देखिए दोस्तों, ये क्या करा? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं प्रोडक्ट नहीं है बेटा, बेटा ये इसको क्या बोला जाता है? कोटेंजेंट ऑफ ए, ठीक है। कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये क्या होता है? एंगल, ठीक है। अब फिफ्थ वाला, अब देखिए फिफ्थ वाला, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा बाबू, ठीक। इसे आप लिख लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है? फिफ्थ वाला कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। आपको चेक करना साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है या नहीं, ठीक। कह रहा है दोस्तों साइन थीटा इज इक्वल टू साइन साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, यही कह रहा है ना, ठीक। ठीक है बाबू, तो अब आप इसको क्या करिए, देखिए साइन थीटा, आप अगर ट्रायंगल बनाइएगा, थीटा मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है। तो बगल वाला बेस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, ठीक। पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बाबू? 4। हाइपोटेनस कितना बाबू? 3, ठीक। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। अब ये देखिए दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस जो होता है वो बाकी दो साइड से उसकी लेंथ क्या होती है? बड़ी होती है। लेकिन यहाँ देखिए आप, हाइपोटेनस की लेंथ कितना? 3, और परपेंडिकुलर का लेंथ कितना? उससे ज्यादा 4। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी लेंथ किसकी होना चाहिए? सबसे बड़ी लेंथ हाइपोटेनस की होना चाहिए। लेकिन ये क्या करा? हाइपोटेनस 3 है, ठीक है। हाइपोटेनस की लेंथ कितना कर दिए? 3, और परपेंडिकुलर की उससे ज्यादा, तो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता, ठीक। तो यानी ये क्या है? साइन थीटा की वैल्यू 4/3 गलत है, ऐसा नहीं पॉसिबल, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? false। ठीक है बाबू। ये आपका टेबल है दोस्तों, इसको आपको बहुत जरूरी है याद करना, ठीक। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2, ठीक। अभी तक हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 का 8.1 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके थे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने किस किस तरीके का थ्योरम अप्लाई किया था, थ्योरम, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। ये पूरी एक्सरसाइज दोस्तों किस पे है? टेबल पे है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, ठीक है। ये टेबल जिसको याद रहेगा वही ये एक्सरसाइज कर पाएगा, और ये टेबल को याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हर एग्जाम, चाहे वो आपका 10th का हो, ठीक है, चाहे आप कोई 10th से ही मैथ छोड़ दें, ठीक है, किसी दूसरे स्ट्रीम में चले जाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये कहीं ना कहीं आपका यूज इसमें, इस टेबल का आता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जनरल चीजें हैं, तो ये आपको पूरा बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है बाबू। तो आइए अब एक्सरसाइज हम देखते हैं। क्या कर रहा है? साइन 60 कॉस 30 कह रहा है, ये वैल्यू द फॉलोइंग साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ठीक है, ठीक। तो आइए हम इसको एक आपको सॉल्व करके दिखाते हैं दोस्तों, ठीक। कह रहा है कि आपसे साइन 60 कॉस 30, ठीक, प्लस प्लस साइन 30 कॉस 60, ठीक। आप क्या करिए? वैल्यू पुट करिए, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू 1 अपॉन, सॉरी, √3/2, ठीक।
ये आप टेबल से याद कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बाबू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी बाबू 1/2 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 2 सा 4 प्लस 1/4 ठीक क्या हो जाएगा 4/4 क्या हो जाएगा 1 ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 ठीक है, पहला वाला हमारा हो गया। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा वाला करिए आप, तीसरा चौथा और पांचवा ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करके आपको सिंप्लीफाई कर देना। करा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, सेकंड वाला। आइए हम इसको करते हैं पहले वाले का 2 tan 30 upon 1 plus tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या कर रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री ठीक है। इसको आप इवैल्यूएट करिए। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका लेकिन स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 1/√3 का जब स्क्वायर करिएगा तो 1/3 हो जाएगा ठीक। इसे सिंप्लीफाई आप कर दीजिए 2/√3 ऊपर हो गया ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 3 + 1 4/3 क्या हो जाएगा 2/√3 ऐसे रहेगा और ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा 3/4 हो जाएगा ठीक है। 2 2 सा 4 ठीक। और ये क्या हो जाएगा 3 का मतलब क्या है √3 2 टाइम्स है तो एक √3 कट जाएगा ठीक है, एक √3 बचेगा क्या आपका √3/2 ठीक। और √3/2 आपकी वैल्यू आई कितनी √3/2, लेकिन इसमें क्या है आपका एंगल के रूप में दिया है ठीक है। साइन आप एक एक वैल्यू करिए, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 ठीक है, तो यही होगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होगा वो 1/2 ये नहीं होगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/3 होती है, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर आया है कितना √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 ये भी नहीं होगा ठीक है, तो सिर्फ ये होगा। इसी तरीके से आप इसमें रखिएगा आपका आएगा आंसर। देखिए इसमें तो बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या है tan 45 की वैल्यू क्या होती है बाबू 1, tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर करिएगा 1 ही आता है तो 1 - 1 अपॉन नीचे 1 + 1, 1 - 1 क्या हो गया 0, तो मतलब पूरा क्या हो गया आंसर 0 ठीक। अब आप ये वाला देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों तीसरा वाला सवाल देखिए ठीक है। साइन 2a बराबर 2 sin a कह रहा वेर व्हेन a इज, ये कब होगा जब a की वैल्यू कितनी हो 0। देखिए 0 को जब चेक करिएगा आप तो यहाँ साइन की वैल्यू क्या है साइन 2 इंटू a की जगह आप 0 रखिए तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा बाबू साइन 0 ठीक है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बाबू 0 ठीक है। तो LHS कितना आ गया आपका LHS आपका आ गया 0 ठीक। अब RHS देख लीजिए। RHS क्या 2 साइन है 2 साइन, a की जगह आप रख दिए 0 तो 2 और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 दे देता है। RHS भी क्या है 0, तो ठीक है हमारा पहला ऑप्शन ही क्या है करेक्ट। और अब बाकी आप ऑप्शन चेक करिएगा उसमें आपका ये LHS और RHS बराबर नहीं आएगा ठीक। इसी तरीके से आप tan 30 की वैल्यू रख दिए दोस्तों 1/√3, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और चेक कर लीजिए जो भी आपकी वैल्यू आएगी चेक कर लीजिए किसके बराबर है ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है इफ tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 ठीक। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड a एंड b ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है a एंड b, और a + b की जो वैल्यू है वो कितनी है 0 से 90 के बीच में और a जो है b से बड़ा है ठीक है। तो पहले अभी हम इन बातों को लेते हैं ठीक। पहले वाले को लीजिए tan a + b = क्या है √3, tan a + b = सॉरी दोस्तों tan a + b = √3 मतलब क्या है बाबू √3 की वैल्यू क्या होता है tan 60, मतलब tan a + b = tan 60 ठीक। दोनों तरफ tan तो एंगल क्या हो जाएगा सेम, a + b क्या है यानी 60 के बराबर 60 डिग्री ठीक है। ये आपका हो गया 1। अगली बात क्या कर रहा है tan a - b = 1/√3, tan a - b = 1/√3 ठीक है दोस्तों। तो ये किसके बराबर होता है tan 30 डिग्री के बराबर होता है ठीक है। तो मतलब tan a - b किसके बराबर हो गया tan
30 डिग्री। तो मतलब दोनों तरफ tan tan, तो एंगल क्या हो जाएगा सेम, मतलब a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी बाबू 30 डिग्री। ठीक, दो इक्वेशन बाबू 1 और 2 और दो वेरिएबल a और b। a और b क्या है वेरिएबल है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। ठीक है, तो आप सॉल्व करना जानते हैं। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो मेथड है आपका, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लीजिए या इलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए। इलिमिनेशन से करिएगा आसानी रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप इलिमिनेशन लगाइए, a प्लस बी की वैल्यू क्या है बाबू 60 डिग्री और a माइनस बी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। आप क्या करिए सिर्फ जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दीजिए, जब जोड़िएगा तो साइन चेंज नहीं होता। ठीक, जब जोड़िएगा तो साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, जब जोड़िएगा तो ये क्या होगा b प्लस का है b माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2a और इधर क्या हो जाएगा 60 और 30 90। तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू 45, एक वैल्यू 45 हो जाएगी। आप किसी में से पुट करके चाहे पहले में चाहे रख दीजिए चाहे दूसरे में रख दीजिए, आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे में रख दीजिए फ्रॉम टू a की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a की वैल्यू है 45, 40 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। b आपका उधर चला जाएगा 45 माइनस 30 इधर आ जाएगा, कितना हो गया बाबू b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। ठीक, ठीक है बाबू, b की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। ठीक है, तो आपसे फाइंड a एंड b पूछ रहा था। ठीक, तो a देखिए हमारा बड़ा आया है। ठीक है, ये देखिए हमारा 45 डिग्री और b क्या है छोटा डिग्री छोटा है। ठीक, तो हमारा ये सही है। और a प्लस बी क्या था 90 डिग्री से छोटा था और 0 से बड़ा था। तो a प्लस बी आप करिएगा 45 और 15 जब जोड़िएगा कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो वो क्या है 90 से छोटा है 0 से बड़ा है। ठीक है, तो वो आपको उतना नहीं देखना था, बस आपको फाइंड ए एंड बी आपको पता करना था। आप क्या करिए सीधे सीधे बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका ए और बी आ जाएगा। ठीक है, आ जाता है। ठीक, अब बच्चों ये फोर्थ वाला क्या कर रहा है, फोर्थ वाला कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक, ये क्या कर रहा है, कह रहा है साइन, पहला वाला क्या है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये देखिए क्या ये हमेशा सही होगा, देखिए अगर हम a इज इक्वल टू 30 ले लें बाबू, ठीक है, और b इज इक्वल टू ले लें 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा एल एच एस क्या है, एल एच एस पहले देखिए क्या है साइन ए प्लस बी। ठीक, साइन ए प्लस बी है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा प्लस बी 30 प्लस 60 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, आर एच एस में लीजिए। ठीक, तो आर एच एस देखिए साइन ए प्लस साइन बी है, क्या है साइन ए प्लस साइन बी है। ठीक, तो देखिए साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए कितना साइन 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, मतलब 1 प्लस √3/2। तो ये क्या बताइए बहू एल एच एस आर एच एस इक्वल है या नहीं, यहाँ 1 है यहाँ 1 प्लस √3/2, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब जो हमको दिया गया है वो सही नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आप या तो ए को 60 ले लीजिए बी को 30 ले लीजिए, ए को 45 ले लीजिए बी को 60 ले लीजिए। ठीक है, कोई भी दो वैल्यू आप मान के आप देख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ए को 30 और बी को 60 ही ले। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इंक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस। देखिए बाबू जैसे जैसे आप साइन थीटा थीटा बढ़ता है, देखिए साइन, अगर आप टेबल में देखिएगा, आप टेबल में देखिए, देखिए 0 से 90 तक की बात अगर करें, ठीक है, तो साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होगा 1/2 मतलब 0.5 हो गया, फिर ये कितना होगा 1/√2। ठीक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा, फिर √3/2 उससे और ज्यादा, फिर उसके बाद 1, फाइनली 1, मतलब यहाँ क्या हो रहा है बढ़ता चला जा रहा है वैल्यू। ठीक है, ये और ये वैल्यू बढ़ते चली जा रही है। तो इस वजह से जो हमको दिया गया है वो सही है। ठीक, ठीक है, तो ये क्या है बाबू ये ट्रू। ठीक, कह रहा था वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस,
तो कॉस थीटा क्या होता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, कॉस घटता है। ये मैं किस में बात किया हूँ, ये मैं 0 to 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 0 to 90 डिग्री में आप जब देखिएगा तो या तो आप अपने टेबल में देख लीजिए, जैसे जैसे थीटा को आप बढ़ाइएगा, मतलब एंगल बढ़ता चला जाएगा, वैसे क्या होगा, कॉस घटता जाएगा, ठीक है। कॉस जीरो क्या होता है 1, कॉस 90 क्या होता है, कॉस जीरो होता है 1, कॉस 90 होता है 0, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ थीटा, कॉस थीटा इंक्रीजेस नहीं, फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं बाबू, हर वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल नहीं होते। देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3/2, ठीक। तो ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं, ठीक है। सिर्फ किसके लिए इक्वल होते हैं, 45 डिग्री के लिए इक्वल होते हैं। 45 डिग्री, साइन 45 कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है। तो हर वैल्यू के लिए नहीं, ऑल वैल्यू के लिए नहीं सही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। देखिए कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक। कॉस ए, कॉस मतलब कॉस जीरो और साइन जीरो, बाबू साइन जीरो कितना होता है, कॉस जीरो तो 1 होता है, और साइन जीरो कितना है 0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो है, ठीक है, तो क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ट्रू, ठीक। अब आगे एक्सरसाइज नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, ये वाली एक्सरसाइज यहीं खत्म। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहला क्या है, 3 आइडेंटिटी है, ठीक है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसके बराबर होता है 1 के, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 के, ठीक। दूसरा है 1 + tan² ए बराबर होगा sec² ए के, 1 + tan² ए बराबर होगा sec² ए के, ये सेकंड हो गया। और तीसरा क्या है, cot² ए प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर है। अगली एक्सरसाइज बाबू अगर करनी है तो ये तीनों फार्मूला बिना याद किए आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो cot² ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर है, ठीक है, और tan² ए प्लस 1 इक्वल टू sec² है, और साइन और कॉस का स्क्वायर करके आप जोड़िएगा तो 1 आएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, सेक है एंड टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म्स में आपको करना है, ठीक है। साइन है और सेक है और टेन है, तीनों को, इन तीनों को किसके टर्म में लिखना, आपको कॉट ए के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है बाबू, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, ठीक है। कोसेक ए का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया, लेकिन हमको लिखना है कॉट के टर्म में। अब कोसेक ए को कैसे बनाया जाए कॉट, तो देखिए एक फार्मूला होता है कोसेक और कॉट में, आप रिलेशन ढूंढिए, कोसेक और कॉट में क्या रिलेशन है, जो हमने अभी फार्मूला बताया आपको, क्या है वो फार्मूला, 1 + cot² थीटा के लिए यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल ए लिखते हैं, 1 + cot² ए बराबर किसके होता है, कोसेक स्क्वायर ए के, ठीक। ये हमें यहाँ से रिलेशन मिल गया, ठीक। कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक, आप स्क्वायर हटा दीजिएगा जब कोसेक ए का, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस लग जाएगा, 1 + cot² ए, ठीक है। तो ये इसकी वजह दोस्तों हमेशा क्या आने वाली है, पॉजिटिव, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और ये उसमें 1 जुड़ गया है, ठीक है। तो कोसेक ए बराबर क्या होगा, √1 + cot ए, ठीक। 1 + cot² ये, ठीक है। तो आप कोसेक ए की जगह पे क्या लिख दीजिए, ये लिख दीजिए 1 √sin ए बराबर 1/√1 + cot² ए, ठीक। तो हमारा एक तो आंसर आ गया, हमने साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिख दिया, ठीक, ये हो गया।
साइन ए को हमने कॉट ए के टर्म में लिख दिया। अब बचा सेक ए। सेक ए को कैसे लिखा जाए, तो आइए उसको भी चलते हैं, देखते हैं। सेक ए, ठीक, सेक ए, ठीक है दोस्तों, सेक ए, सेक ए बराबर, यहाँ दूसरी आपको एक आइडेंटिटी याद होगी दोस्तों, सेक स्क्वायर 1 + tan² थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan² ए। तो सेक ए बराबर किसके हो जाएगा, √1 + tan² ए। यहाँ देखिए प्लस माइनस लगेगा, लेकिन क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा प्लस आने वाली है तो सिर्फ प्लस ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सेक ए इज इक्वल टू √1 + tan² है, ठीक। और देखिए दोस्तों, और कोई तरीका था नहीं, 1 + tan² है। और tan को हम जानते हैं क्या, tan, और tan क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। अब इसको आप लिख दीजिए 1 + 1/cot², सॉरी cot² ए, क्या हो जाएगा, √1 cot² ए +1/, ठीक है, अपन क्या हो जाएगा, कॉट ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक ए, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारा ये हो गया सॉल्व। अब तीसरा वाला देखिए क्या था, तीसरा वाला आपका क्वेश्चन क्या था, देखिए कह tan ए को cot ए के टर्म में लिखिए। देखिए tan ए को cot ए में तुरंत लिखा जा सकता है, tan ए इज इक्वल टू 1/1/cot ए, ठीक। तो हमारा तीनों हो गया कॉट के टर्म में, इसको भी हमने कॉट के टर्म में लिख लिया, इसको भी हमने कॉट के टर्म में लिखा, इसको भी हमने कॉट के टर्म में लिख लिया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या करा, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब आपके जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सबको आपको सेक ए के टर्म में लिखना है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपका साइन है, इसको कॉस, टैन, ठीक है, कॉट और कोसेक, ठीक, सबको क्या है, सेक के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या होता है, ये तो उल्टा ही होता है, 1/sec ए। और देखिए इसमें और tan और sec में क्या होता है, रिलेशन होता है, sec² 1 + tan² ए बराबर sec² ए, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan ए बराबर हो जाएगा बाबू, tan ए बराबर √sec² ए -1, ठीक है। sec² ए -1 का अंडर को दे देंगे, sec² ए -1 cot ए, ठीक है। cot ए क्या होगा, tan का उल्टा होता है, 1/√sec² ए -1, ठीक है। और कोसेक और साइन बचा, ठीक है। तो अब क्या करिए दोस्तों, एक आइडेंटिटी होती है sin² थीटा, sin² ए + cos² ए इज इक्वल टू 1। कॉस अगर हमको मिल जाएगा तो कॉस और सेक में होता है रिलेशन, तो साइन यहाँ से कॉस के टर्म लिखिए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा बाबू 1 - cos², ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, √1 - cos² ए। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस, और कॉस क्या होता है, 1/sec, इसको हम यहीं से लिख लीजिए 1 - 1/sec² ए। अगर ये साइन, अब क्या करिए आप, sec² ए -1/sec, ठीक है। तो साइन है आपका लिखा गया, आप यहाँ लिख दिए √sec² ए -1/sec ए। और cosec क्या होगा, साइन का उल्टा, ठीक है, sec के अपॉन √sec² ए -1, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, 9sec² ए -tan², है 9 क्या हुआ, कॉमन लेकर लीजिए यहाँ से, sec² ए -tan² ए, ठीक है। ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है, 9 × 1 हो जाएगा इक्वल टू 9, ठीक। सेकंड वाला देखिए दोस्तों, पूछ रहा 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा -cos थीटा, देखिए इसको
ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपको चाहे आप दूसरा रास्ता भी है बिना साइन, जैसे इसको आप क्या करते हैं वन, इसको क्या करते हैं साइन टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, और इसको क्या करते हैं वन अपॉन कॉस लिखते हैं, और इसको क्या करते हैं कॉस अपॉन साइन, इसे वन अपॉन साइन, फिर क्या करते हैं पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इधर उधर कटता, फिर कुछ आपका होता। ठीक है, लेकिन जब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप है, हमको सिर्फ चाहिए इधर क्या है नंबर है, तो इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट करिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप पुट करिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप अगर देखिए दोस्तों 45 डिग्री पुट करिए, थीटा इज इक्वल टू लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो 1 प्लस टेन 45 क्या होता है बाबू, 1 होता है और सेक 45, कॉसेक 45 मतलब कॉस का उल्टा होता है, कॉस कॉस 45 को होता है 1 अपॉन रूट टू, तो उसका उल्टा मतलब रूट टू। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉट 45, मतलब टेन 45 1 तो कॉट 45 भी 1। ठीक है, तो माइनस कॉसेक 45, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों रूट टू हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ क्या होगा 2 प्लस रूट टू और 2 माइनस रूट टू। ठीक, क्या हो जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस टू इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर 2। तो हमने थीटा 45 डिग्री रखा। ठीक है, ऐसा वैल्यू कुछ भी वैल्यू रखते समय थोड़ा सा ये देख लिया करिए कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब आपका ये हो जाएगा। ठीक, इसको आपने इस तरीके से कर लिया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप था। अब आइए तीसरा आगे बढ़ते हैं, उस तरीके से भी करिएगा जिस तरीके से मतलब ये साइन अपॉन कॉस और वन अपॉन कॉस करके चेक करिएगा। ठीक, इसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए एक वैल्यू 45 डिग्री ले लीजिए। ठीक है, एक वैल्यू ले लीजिए 45 डिग्री, क्या हो जाएगा यहाँ सेक 45 कितना होता है वैल्यू, सेक किसका उल्टा होता है कॉस, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट टू, तो क्या हो जाएगा रूट टू प्लस टेन 45 1। ठीक है, 1 माइनस साइन 45 क्या होगा वो 1 अपॉन रूट टू। ठीक, रूट टू, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों रूट टू प्लस वन, और यहाँ क्या होगा रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू, क्या होगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 माइनस वन अपॉन रूट टू। ठीक, क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट टू। ठीक है, आपका आ गया। अब यहाँ आप चेक कर लीजिए 45 डिग्री रखने पर, ऑप्शन में 45 डिग्री रखने पर किसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट टू आएगी, तो देखिए यहाँ साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट टू। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, और ऑप्शन में आप देखिए रख के, सॉरी यहाँ पे cos 45 भी है। ठीक है, cos 45 की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट टू होती है, और कोसेक कोसेक तो नहीं हो सकता, और सेक, ठीक है सेक भी नहीं होगा। ठीक है, सेक की वैल्यू रूट टू हो जाएगी, कोसेक की वैल्यू, तो दो ऑप्शन है आपका। तो आप क्या करिए, अब अगर आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन आ गया तो एक वैल्यू आप और पुट कर लीजिए। ठीक, आप उससे देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि दो ऑप्शन में से आपको क्लियर करना है। ठीक, तो आप क्या करिए, देखिए साइन जीरो क्या होता है जीरो, कॉस जीरो क्या होता है वन, अगर हम जीरो पुट करें एज इक्वल टू जीरो, एज इक्वल टू जीरो पे ये क्या दे रहा है कॉस जीरो क्या होता है बाबू, कॉस जीरो होता है वन, तो सेक जीरो कितना होगा वन, tan जीरो क्या होगा जीरो। ठीक, वन माइनस साइन जीरो जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये वन। ठीक, वन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा ये होगा या ये होगा, कॉस साइन जीरो होता है वन, साइन जीरो होता है जीरो, और कॉस जीरो होता है वन। ठीक है, जीरो रखने पर वन आना चाहिए, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट, ये वाला ऑप्शन नहीं करेक्ट। ठीक है, तो अगर ऑप्शन कभी कभार मैच कर जाए, ठीक है, तो उसको एक और कोई वैल्यू ले ऐसी ले लीजिए, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप ए की वैल्यू 45 ले लीजिए, तो लेकिन ऑप्शन क्या है दोस्तों कॉट और टेन में दो में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, दो में कंफ्यूजन हो जाए तो एक वैल्यू आपको और चेक करना पड़ेगा क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, या इसको ये देखिए आप बहुत सिंपल है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है सेक स्क्वायर थीटा, सीधे सीधे फार्मूला लगाया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करिए आप सेक स्क्वायर ए क्या होता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर ए क्या होता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है।
इंटू कोसेक स्क्वायर है, क्या होगा, कोसेक स्क्वायर होता है 1/sin स्क्वायर है, 1/sin स्क्वायर मतलब ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ये, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है मतलब tan स्क्वायर ये, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, ठीक। तो आपको ये प्रूव करना है 1 2 और 3, ठीक है। और कितना क्वेश्चन है ये, 10 तक है। अब आपको ये सारे प्रूव करना है, ठीक। तो आइए दोस्तों फोर्थ का पहला हम सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक। कैसे होगा ये, कुछ नहीं करना आपको, क्या करिए साइन कॉस में कर दीजिए। कोसेक की वैल्यू क्या होती है 1/sin थीटा माइनस कॉट का क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। स्क्वायर क्या करिए इधर कर दिए मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि साइन थीटा 1 - cos थीटा, देखिए प्रूफ क्या कर रहा है 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो अब क्या करिए आप एलसीएम ले लीजिए, इसमें नीचे से साइन थीटा है तो साइन थीटा नीचे हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 1 - cos थीटा, ठीक है। दोनों का स्क्वायर था मतलब इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करिएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक। तो 1 - cos² थीटा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपको क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम 1 - cos² 1 - cos² थीटा, ठीक है। तो आपको देखिए प्रूव करना था ये 1 - cos थीटा, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, कैसे होगा A² - B² का फॉर्मूला लगा दिया इसने, ठीक है। यहाँ करिए 1 - cos थीटा का स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक। और यहाँ क्या करिए A² - B² फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा ये 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू 1 - cos थीटा नीचे भी और ऊपर कितना 2 बार है तो ऊपर एक ही बार बचेगा 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ठीक। यही आपको प्रूव करना था तो हमारा प्रूव हो गया। अब इसी तरीके से ये वाला भी है, ठीक है। तो अब आइए इसको भी देख लेते हैं क्या होगा इसमें, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर उधर मल्टीप्लाई होगा और फिर आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करें आप आरएचएस को देखते रहिएगा, आरएचएस को आप चल तो रहे हैं लेकिन आरएचएस को देखते रहिएगा क्योंकि आरएचएस को देखेंगे नहीं तो उसमें बहुत इधर उधर हो जाएंगे आप, ठीक है। तो आरएचएस को आपको देखते रहना है और उसमें दिमाग लगाते रहना है किस तरीके से आरएचएस हम क्या करेंगे आरएचएस आ जाएगा, और ठीक है सिंप्लीफाई करते रहिए और दिमाग लगाते रहिए। जैसे सेकंड वाला ये करके दिखाते हैं आपको, ठीक। कॉस से अपन 1 + साइन है, कॉस से अपन 1 + साइन प्लस और 1 + साइन अपन कॉस से 1 + साइन अपन कॉस। आपको प्रूफ क्या करना है साइड में लिख लीजिए आप 2 सेक के प्रूफ करना है, ठीक है। 2 सेक के हमको प्रूफ करना है। आप क्या करिए कुछ समझ में आ नहीं रहा है तो आप क्या करिए पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 + साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा 1 + साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है बाबू। अब इसे क्या करिए समझ में नहीं आ रहा है खोल लीजिए इसे, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसे खोलिए आप 1 + साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और क्या आ जाएगा बाबू 2 साइन ए आ जाएगा +2, इसको आप खोलिएगा तो इतना आएगा 1 + साइन स्क्वायर +2 साइन ए, ठीक है अपॉन 1 + साइन ए 1 + साइन ए अपॉन इंटू कॉस ए, ठीक। अब कुछ कुछ आपको दिखने लगा हो, देखिए साइन स्क्वायर थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, दोनों मिलके 1 के बराबर हो जाएंगे तो 1 और ये 1 + 1, ठीक है। और ये +2 साइन ए अपॉन 1 + साइन ए
इंटू कॉस ए। देखिए 2 आपका, ठीक है, यहाँ से आप क्या करिए, 2 हो जाएगा कॉमन, 2 हो जाएगा कॉमन ये ऊपर वाले से, ठीक है। 2 + 2 साइन आएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + साइन है अपॉन, और नीचे क्या 1 + साइन है, ठीक है, दिख गया होगा आपको, कट जाएगा आप सब कॉस है, ठीक है, ये कट गया, क्या बचा ऊपर सिर्फ 2 बचा, और नीचे क्या बचा कॉस बचा, ठीक है, आपको दिख गया 2, कॉस ए का उल्टा क्या होता है सेकेंड, प्रूफ हो गया कि नहीं हमारा। तो आपको आरएचएस देखते रहना है और आपको आगे बढ़ते रहना, ठीक है, और कोई इसमें नियम कानून नहीं होता। अब देखिए tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, ठीक है, वो cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, आपको सेक और कोसेक में बदलना है, तो क्या करिएगा आप, तो आपको क्या करना, पहले समझ नहीं आ रहा तो क्या करिए साइन कॉस में कर दीजिए, इसमें हिंट दिया हुआ है कि आपको साइन और कॉस में कर दीजिए, ठीक है, तो साइन और कॉस में कर दीजिए और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करिए और इसको देखते रहिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ट्राई करिए, ठीक, आगे का क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा। ओके बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे खत्म।